साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। उनसे रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु होंगी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम भारतीय संविधान के कुछ पार्ट को भी देखेंगे, हिस्ट्री को भी देखेंगे। आइए चर्चाओं की तरफ बढ़ते हैं। उनका जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वो कुछ ज़्यादा दिनों का नहीं था, लेकिन जितने भी दिनों का था उन्होंने कमाल का प्रधानमंत्री के रूप में भारत को एक अपना परिचय दिया। नेहरू के प्रधानमंत्री काल के अंतिम वर्षों के दौरान गंभीर चर्चाएं हो रही थी कि उनके बाद भारत का क्या होगा, अब कौन प्रधानमंत्री होंगे, अब कौन भारतवर्ष को संभालेगा। जब मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हुई तो भारत और विदेश में अधिकतर लोग लगभग पूरी तरह से ये मान रहे थे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था गंभीर और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी और शायद कलह भी चल रही थी। हालांकि ऐसी कोलाहल की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। वास्तव में नेहरू काल से भारत ने न केवल कई प्रधानमंत्रियों को देखा, अपितु अपने राजनीतिक इतिहास में कुछ खास परिवर्तनों को भी देखा। इन वर्षों के दौरान आकर्षण एवं गुंजायमान लोकतंत्र के निर्बाध संचालन को खतरा उत्पन्न करने वाले कुछ उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन इन चुनौतियों एवं बाधाओं उत्पन्न करने वाले कुछ पड़ोसी देशों में तख्तापलट एवं सैनिकों द्वारा सत्ता पर कब्जा जैसी घटनाओं के बीच भारत लोकतंत्र के रूप में जीवंत बना रहा और समय समय पर लोकतांत्रिक निर्वाचनों के माध्यम से यहाँ निर्बाध सत्ता परिवर्तन होता रहा। नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद गुलजारीलाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जब तक कि कांग्रेस पार्टी का नया संसदीय नेता नहीं चुन लिया गया जो प्रधानमंत्री बने, तब तक के लिए गुलजारीलाल नंदा जी प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। यह सामान्यतः स्वीकृत था कि कांग्रेस के भीतर एक समूह था जिसे 1963 में बनाया गया था और जो सिंडिकेट के रूप में जाना जाता था, और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज भी शामिल थे, जो संभवतः साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। के कामराज शामिल थे और कुछ अन्य जवाहरलाल नेहरू के पश्चात प्रधानमंत्री पद के उत्तराधिकारी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। चुनाव मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री के बीच करना था। दो व्यक्ति आ चुके थे मैदान में। मोरारजी देसाई वरिष्ठ और अनुभवी कांग्रेसी थे जो अपनी ईमानदारी और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन साथ ही उन्हें अनुदारवादी, कठोर और दक्षिण गंभीर पंथी माना जाता था। दूसरी ओर लाल बहादुर शास्त्री सौम्य, मृदुभाषी एवं लचीले स्वभाव के साथ साथ सामान्यवादी और सच चरित्र प्रकृति के थे। देसाई की अपेक्षा शास्त्री को पूरी पार्टी में अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। अंततः शास्त्री को पार्टी द्वारा अलग संसदीय नेता चुना गया और इस प्रकार वह प्रधानमंत्री बन गए। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वह जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने, 1.5 साल, 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद का
पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा, अद्भुत रहा, यूनिक रहा, अमूल्य रहा, जिसकी अभी तक तुलना नहीं की जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश, जो अभी संयुक्त प्रांत जो मुगलसराय में है, में हुआ। काशी विद्यापीठ से शास्त्री जी की उपाधि ग्रहण करने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगाया। सन 1928 में उनका विवाह ललिता देवी से हुआ। वे दहेज प्रथा के धूर विरोधी थे, जिसके चलते उन्होंने अपने ससुर के द्वारा दहेज में कुछ लेने पर जोर देने के कारण मात्र 5 गज खादी और 1 सूत कताई मशीन स्वीकार की। सोचिए, ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। भारत सेवक संघ से जुड़कर शास्त्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उनके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा, जैसे असहयोग आंदोलन 1921 के तहत, दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। शास्त्री जी कांग्रेस राजनीतिक संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वह पार्टी के स्थानीय इकाई के सचिव बने और बाद में इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। वह 1937 में संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनके बारे में कुछ हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। प्रारंभिक चीज़ क्या थी? स्वतंत्रता के पश्चात आफ्टर 1947 शास्त्री जी को गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया और उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने महिलाओं की बस कंडक्टर के तौर पर नियुक्ति की और पुलिस को निर्देश दिया कि वह उद्दंड भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी के बजाय पानी का बौछारों का इस्तेमाल करें। आज लोग अश्रु गैस का इस्तेमाल करते हैं। 1951 में जवाहरलाल नेहरू को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने के साथ उन्हें सचिव शास्त्री जी को बनाया गया। उसी वर्ष उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रेल मंत्री का पदभार सौंपा। हालांकि उन्होंने एक गंभीर रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए 1956 में त्यागपत्र दे दिया। 1961 में उन्हें पुनः मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और गृह मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने कुशल मध्यस्थ की छवि हासिल की और उन्होंने के संस्थानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु एक समिति का भी गठन किया, जिसकी अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। उन्हें परिवहन एवं